गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज जो है हम करने जा रहे हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने जाना। और आज जो है हम चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है उसकी उत्पत्ति के बारे में हम जानेंगे। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। यह पूरा पिंड डबल बीच से पतला व किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और अंततः टूट गया। उनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण इसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। तो बच्चों, यहाँ पर ये जो थ्योरी आ रही है वो सर जॉर्ज डार्विन ने दी थी कि पहले पृथ्वी जो है पूरी एक थी, लेकिन जैसे ये घूमती रही तो इस पृथ्वी से जो ना एक हिस्सा वो टूटकर अलग हो गया। जहाँ आज प्रशांत महासागर है वहाँ से वो हिस्सा जो है वो अलग हुआ। ये सर जॉर्ज डार्विन ने जो ना एक सिद्धांत दिया था। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इनमें से किसी भी व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्पेल्ट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? द बिग स्पेल्ट के नाम से जाना जाता है। ऐसा मानना है कि पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुए पदार्थ फिर पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और क्रमशः आज का चंद्रमा बन गया। यह घटना चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले हुई। तो बच्चों, इस प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का निर्माण जो है वो एक मंगल ग्रह के आकार से 1 से 3 गुना बड़ा जो है ना आकार का जो एक पिंड था वो आकर पृथ्वी से टकराता है और उस टकराव से जो मलबा बिखरा उसी मलबे के बिखरने से ही चंद्रमा का निर्माण हुआ। और यह घटना आज से 4.44 वर्ष पहले हुई है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी का उद्भव कि पृथ्वी जब बन गई तो उसके बाद जो है इसके आकार, उसकी शेप, इसका घनत्व, इसका तापमान किस प्रकार था। क्या आप जानते हैं प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। इसका वायुमंडल विरल था जो हाइड्रोजन हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी, जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। लगभग अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ। तो बच्चों, यहाँ ये कहता है कि जैसे पृथ्वी की जो प्रारंभिक अवस्था है उस अवस्था के अंदर पृथ्वी जो है एक वीरान थी। इसके ऊपर कोई भी गैस नहीं थी, कोई पानी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी। एक आग के गोले के जैसे जो है ना इसका आकार था। और कालांतर के अंदर जो है धीरे धीरे यह पृथ्वी जो है ठंडी होने लगी और आज जो है इस रूप के अंदर हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इस पर जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है ना वो मौजूद हुई थी, बट उस समय जो है ना यह पृथ्वी जो चट्टानी थी और काफ़ी गर्म थी। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ है वे एक समान नहीं है। देखो बच्चों, पृथ्वी का जो केंद्र भाग है वो काफ़ी गर्म और काफ़ी तरल भाग के अंदर है। घनत्व भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और तापमान भी जो है अत्यधिक है। लेकिन ऊपरी भाग के अंदर जो ना ये ठोस है और ये इसके ऊपर ऊपरी परत के ऊपर जो तापमान जो है वो काफ़ी कम है। तो यहाँ ये कहता है कि ये परतदार है।
कि समान रूप से जो है एक परत दूसरी परत से जो बिल्कुल समान रूप से नहीं मिलती। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषता है। तो बच्चों यहाँ पर ये कहता है कि जो पृथ्वी से अगर हम जाएंगे ऊपरी परत से लेकर जो हम पृथ्वी के केंद्र तक जाएंगे तो उसके अंदर विभिन्न तरह की जो परतें पाई जाएंगी और वो परतें जो है वो एक जैसी जो है उनकी विशेषता नहीं है। अब हम बात करते हैं सतलमंडल का विकास। ग्रहणों व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहणों के इकट्ठे होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जो पदार्थ गुरुत्व के कारण सहन हो रहा था तो उस इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह प्रक्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पृथ्वी पिघलने गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होने शुरू हो गए। तो बच्चों यहाँ क्या कहता है कि जो कहता है कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो ग्रहणों का मतलब होता है कि पृथ्वी जैसे ग्रह हैं अपने 8 ग्रह हैं तो ये ग्रह जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ कर जो है आपस में बने हैं ये। क्योंकि बच्चों जैसे आपने जाना है कि जो द बिग बैंग जो थ्योरी थी अपनी उस थ्योरी के अंदर यह बताया गया था कि एक गोलक था, उस गोलक के अंदर जो विस्फोट हुआ और उससे जो काफ़ी मलबा बाहर अंतरिक्ष में बिखर गया और वही आपस में जुड़कर जो है ना ग्रहों का निर्माण उससे होता है। तो बच्चों इस प्रकार जो हम कह सकते हैं कि ग्रहों का जो आपस में मिलने की वजह से जो है हमारी पृथ्वी का जो है वो निर्माण हुआ। तो स्टार्टिंग अवस्था के अंदर जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर जो है पृथ्वी का तापमान जो काफ़ी अधिक था तो उससे क्या हुआ कि जो पदार्थ अधिक घनत्व वाले थे वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के अंदर जो है वो जमा हो गए और जो हल्के पदार्थ थे वो पृथ्वी के ऊपरी परत पर आकर जो है वो जमा हो गए। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो निर्माण है वो परतदार है। उसके बाद ये कहता है कि पृथ्वी के केंद्र से चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। यह पृथ्वी की भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हो गए। हल्के व भारी पदार्थ या भारी घनत्व वाले पदार्थों का पैतृक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण जो संघटक या जिसको हम कहें कि जो विस्फोट हुआ था उस विस्फोट की वजह से जो है ना क्या हुआ कि पृथ्वी का तापमान जो है पुनः बढ़ा और फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। इस चरण के अंदर कहता है कि पृथ्वी का जो पदार्थ अन्य पदार्थों में अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल से करोड़ तक कई परतें पाई जाती है जैसे भूप्रपट्टी, मेंटल और आउटर कोर एंड इनर कोर। तो इस तरह से जो है पृथ्वी की 4 जो परतों के अंदर जो है ये पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थों का घनत्व बढ़ता है और हर परत की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम जो है अगले अध्ययन में करेंगे। उसके बाद है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। ये सब अवस्थाएं जो है हम आगे जो अध्ययन आएंगे हमारे उस अध्ययनों के अंदर जो है हम इनके बारे में जानेंगे। जीवन की उत्पत्ति के ऊपर भी जो हमारा एक लेसन है ये लेसन जो हमारे आगे आएगा तभी जो हम इस टॉपिक को वहाँ पर हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।